जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मरियम, ज़ैनब, सुमैया, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अगर आवाज़ आ रही है तो मुझे आप लोग इनबॉक्स में मैसेज करके बताएँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं। कुछ ही देर में आपका लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह खदीजा, मैं पहले से बेहतर हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर केयर। और सब लोग प्लीज़ अपलोड कर दें। आप अपनी अटेंडेंस जो है वो मेक श्योर कर दें। अपलोड लेक्चर आपका भी थोड़ी देर में हो जाएगा। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? ओके। अच्छा, जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, तो अच्छा जी, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि मतलब कि किस तरह से जो है वो हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पैरासाइट्स की लैना से पढ़ी, बैक्टीरिया की लैना से पढ़ी। मतलब इस तरह से हम लोगों ने सारी मुख्तलिफ डिजीज़ की जो है वो लैदा से पढ़ी कि इस तरह मतलब इनमें किस किस्म की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है और किस किस्म की डिजीज़ जो है वो देखी जा सकती है वायरसेस की वजह से। लास्ट जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो बैक्टीरिया का था, वायरस का था। ठीक है, हमने बैक्टीरिया से रिलेटेड जितनी कॉम्प्लिकेशन थी वो पढ़ी, उनकी डिजीज से रिलेटेड, उसके बाद वायरसेस से रिलेटेड पढ़ी। आज हमने मायोसिड से रिलेटेड पढ़नी है और पैरासाइट से रिलेटेड पढ़नी है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, अभी जब मैं बोलना स्टार्ट करूँगी क्लियर हो जाएगी आप लोगों को वॉइस। हम लोगों ने बैक्टीरिया ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए थे, विब्रियो वगैरह, क्लबशेला, हीमोफीलिया, बॉर्डेटेला, स्यूडोमोनास, लिस्टेरिया, उसके बाद यर्सीनिया, फ्रांसिकेला, लेजियोनेला, क्लॉस्ट्रीडियम, लेप्टोस्पायरा, स्पायरोचीट, बोरीला, माइकोबैक्टीरियम, एक्टिनोमाइसिस, माइकोप्लाज्मा, रेक्टिशिया, बार्टोनीला, क्लैमिडिया। फिर हमने वायरसेस की बात की थी। हर्पेसिस, सर्पिस सिम्प्लेक्स, वेरिसिला ज़ोस्टर, एपिस्टन बार, साइटोमेगालो, ह्यूमन पैपिलोमा, और फिर आरएनए में ऑर्थोमिक्सोवेरेडी, पैरामिक्सोवेरेडी, होगा वायरस, एबिडो वायरस, आर्बीवेरेडी, पिकॉर्नावेरेडी, पोलियो वायरस, ऑक्सी वायरस, वायरल हेपेटाइटिस। और फिर हमने बात करनी है माइसीड्स की। माइसीड यानी कि जितने भी फंगस रिलेटेड जो इन्फेक्शन आ जाते हैं वो माइसीड्स में आ जाते हैं। माइसीड्स कहता है कि ट्रू इन्फेक्शियस डिजीज में आ जाते हैं। ठीक है, माइकोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, माइकोटॉक्सिकोसिस से मुराद ये है समथिंग पॉइजनिंग ऑफ माइसिस, पॉइजनिंग बाय फंगल टॉक्सिन्स, लिवर नेक्रोसिस करवाता है। माइको एलर्गोसिस जो है वो एलर्जिक रिएक्शन है फंगल प्रोडक्ट से, वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। उसके बाद माइसिटिज्म, लोकल इन्फ्लेमेशन बाय फंजाई, लोकली जो इन्फ्लेमेशन होती है फंजाई से उसको बोलते हैं। उसके बाद कहता है नॉर्मल सैप्रोफाइट्स इन मैन्स, इम्यूनोसप्रेशन
अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंडोजिनस होते हैं यानी बॉडी के अंदर होते हैं। इसके अलावा प्यूरुलेंट ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन करवाते हैं। प्यूरुलेंट मैंने आपको बताया था जिसमें पास भरी होती है, बैक्टीरियल डेब्रिस होते हैं। और ग्रैनुलोमेटस टिश्यू क्या होता है, ग्रैनुलोमेटस टिश्यू भी वही होता है कि जब बहुत से बैक्टीरियल डेब्रिस आपस में मिलके हेल्दी टिश्यू भी मिलके एक नया बड़ा सेल बनाते हैं, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होती है। उसके बाद सुपरफिशियल म्यूकस मेम्ब्रेन, सुपरफिशियल म्यूकस मेम्ब्रेन में स्किन को इन्वॉल्व करती है, म्यूकोजा को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। डीप मेम्ब्रेन में ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, सिस्टमैटिक इन्फेक्शन है, ठीक है, यानी कि ऑर्गन को भी इन्वॉल्व करती है और पूरे के पूरे सिस्टम को भी इन्वॉल्व करती है। आगे आ जाते हैं डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स में ट्राइकोफाइटोन आ जाता है, माइक्रोस्पोरम आ जाता है, एपिडर्माइटोफोन आ जाता है, लिमिटेड टू एपिडर्मिस, लिमिटेड होता है एपिडर्मिस के लिए, स्केल्स के लिए, स्किन एडनेक्सा के लिए, यानी स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स वगैरह के लिए। अच्छा जी, आगे है आपके पास कि सुपरफिशियल माइकोसिस में, जैसे कि मैं बताया सुपरफिशियल जैसे आपके पाँव है, हाथ है, कोई भी स्किन का सुपरफिशियल एरिया आ जाता है, डर्मेटोफाइटोसिस वो कहलाता है। जैसे कि डर्मस से याद रखिए कि स्किन का सुपरफिशियल एरिया, इसमें ट्राइकोफाइटोन है, माइक्रोस्पोरम है, एपिडर्माइटोफोन है, लिमिटेड टू एपिडर्मिस, यानी कि स्किन की 3 लेयर होती है ना, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और आपकी जो ये होती है सबक्यूटेनियस। तो एपिडर्मिस, स्केल, स्किन एडनेक्सा, टीनिया कैप्टिस होती है ये, टीनिया कैप्टिस, टीनिया बार्बाई, टीनिया कॉर्पोरस, टीनिया पेडिस एंड टीनिया अनगोइनम। टीनिया अनगोइनम नेल्स के लिए, टीनिया पेडिस पाँव के लिए, टीनिया कैप्टिस नेल्स के लिए, टीनिया बार्बेरी आपके आर्म्स और लेग्स के लिए है, ठीक है। पट्रियासिस वर्सिकोलर, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी उसी की एक स्पीशीज है, आपको सिर्फ ये याद करनी है, पट्रियासिस वर्सिकोलस। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा था डीप सुपरफिशियल माइकोसिस, यानी कि जब वो सुपरफिशियल एरिया के ऊपर सिर्फ इन्वेट करती है और वहाँ पे हमला करती है। अब अगर फंगस डीप घुसती है तो वो कैंडिडियोसिस करवाती है, एस्परजिलोसिस करवाती है, क्रिप्टोकोकोसिस कहलाती है, न्यूमोसिस्टासिस करवाती है, दूसरा है म्यूकोरोमाइकोसिस करवाती है, जिसमें निमोनिया आ जाता है, राइनो सेरिब्रल इन्फ्लामेशन करवाती है, हिस्टोप्लाज्मोसिस करवाती है, जिसमें हिस्टोकैप्सुलेटम है, टीबीसी, ब्लास्टोमाइकोसिस है और कोकिडोमाइकोसिस है। उसके बाद कैंडिडा अल्बिकेंस, कैंडिडा अल्बिकेंस इज अ क्लास ऑफ फंजाई, नॉर्मल होता है, ये ओरल कैविटी में, हाइफी है, नो ब्रांचिंग प्लस ब्लास्टोस्पोर्स। सोर में क्या आता है, मोनोलिसियसिस करवाता है, थ्रश, स्यूडोमेम्ब्रेन इन्फ्लामेशन करवाती है, स्टोमेटाइटिस, ईसोफेजाइटिस, वल्पाइटिस, कॉलपाइटिस, हेमाटोजीनियस डिसेमिनेशन करवाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ ही चलती हैं, ईसोफेजाइटिस, वल्वाइटिस, स्टोमेटाइटिस, हेमाटोजीनियस डिसेमिनेशन, ठीक है।
ये कैंडिडा एल्बिकेंस की है। आगे आ जाता है अस्परजिलोसिस नाइजर, अस्परजिलोसिस फ्लेवस और अस्परजिलोसिस फम्बिगेटस। ये 3 इसकी स्पीशीज है आगे से फर्दर, नाइगर, फ्लेवस और फ्यूमिगेटस। मेन जो फंगस है वो क्या है, अस्परजिलोसिस। ब्रांचिंग हाइफी, हाइफी बेसिकली कहते हैं कि जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है ना, फंजाई की बॉडी जो है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल हेयर लाइक स्ट्रक्चर पे बेस करती है, जिसको हाइफी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एस्परजिलोसिस कहता है ब्रांचिंग हाइफी रखते हैं, यानी कि उनकी ब्रांच होती है। एफ्लाटॉक्सिन्स मतलब कि वो टॉक्सिन्स जो कि खुद प्रोड्यूस किए जाते हैं और टॉक्सिन होते हैं, वो खतरनाक होते हैं। हिपैटोटॉक्सिक करवाता है और कार्सिनोजेनिक होता है। एंजियोट्रोपिज्म, ठीक है, नेक्रोटाइजिंग निमोनिया करवाता है। एस्परजिलोमा इन ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस एक खास किस्म की डिजीज है फेफड़ों के लोब्यूल्स की, जिसमें यह है कि एस्परजिलोसिस अगर वहां तक चली जाए तो एस्परजिलोमा करवाता है। टीबीसी कैवर्नस करवाता है। पैरानेजल साइनसिस, और पैरानेजल साइनसिस से ये ब्रेन में जाके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवाता है। क्रिप्टोकोसियसिस, क्रिप्टोकोसियसिस जो है उसे, एक मिनट ये माइक जो है ना चेंज कर दे। हाँ जी, वो वाला माइक इसके साथ अटैच कर दे। ये वाला, ये इसकी आवाज़ जो है ना वो थोड़ी कट कट के बीच में सुनाई देती है। हाँ हाँ जी, ये वाला ब्लैक वाला इसको सेट कर। अच्छा जी, बस ठीक है। उसके बाद बर्ड्स, पिजन, डस्ट, इनहेल, ग्रेन्युलोमेटस नमोनिया, ग्रेन्युलोमेटस मेनिंजियो, एन्केफेलाइटिस। हाँ जी, तो ये गुलीलाला ने क्वेश्चन पूछा है एंजियोट्रोपिज्म। बेटा एंजियोट्रोपिज्म कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर ख़ास किस्म का एक पिगमेंट होता है जिसको मेलानिन कहते हैं। ठीक है, मेलानिन के इर्द गिर्द, ठीक है, किसी भी बॉडी सरफेस के एरिया के ऊपर मेलानिन के इर्द गिर्द जहाँ पे वास्कुलर टिश्यू ग्रो करना शुरू कर दे, तो वो वहाँ पे वास्कुलर टिश्यू की ग्रोथ और मेलानिन की ग्रोथ से जो एक नया एरिया जो है वो डिपॉजिट होता है, या नई एक चीज़ जो सामने नजर आती है, उसको एंजियोट्रोपिज्म कहते हैं। आगे है न्यूमोसिस्टोसिस। न्यूमोसिस्टोसिस के नाम से जाहिर है नमूनिया रिलेटेड, ठीक है। इसमें आ जाता है न्यूमोसिस्टोसिस कैरिनियाई या न्यूमोसिस्टियोसिस जेरकोवी की, ठीक है, कोई एक भी करवा सकते हैं। न्यूमोसिस्टोसिस अक्सर आपने देखा होगा, एड्स के आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो एड्स पेशेंट में ये कॉमन होता है। न्यूमोसिस्टिक कैरेनी आपने अक्सर सुना होगा, उनको नमूनिया जो होता है इन्फेंट्स में करवाता है। इंटेस्टाइनल नमूनिया करवाता है। एल्विलाई फुलफिल्ड बाय ग्रेश फॉमी मैस, और उनके जो लंग्स की यूनिट्स हैं एल्विलाई, वो ग्रे कलर के फॉमी मैस से भरे हुए होते हैं। दूसरा, जैसे कि आपको पता है न्यूमोसिस्टिक कैरेनी, मैं आपको पहले भी बताया, अगर आप HIV की डॉक्यूमेंट्री देखिए ना तो उनमें ज़्यादातर जो नमूनिया होता है वो इसी स्पीशी की वजह से होता है, जो कि कहलाता है न्यूमोसिस्टिक कैरेनिया। आगे इन्फेक्शियस डिजीज हम पढ़ने लगे हैं पैरासाइट्स की वजह से। माइसीट्स हमने पढ़ ली। पैरासाइट्स मैंने आपको पहले भी डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, आपको काफ़ी चीज़ों की इसकी समझ आती जाएगी। उसमें प्रोटोजुआ है, हेलमेंस है और आर्थ्रोपोड है। ये है पैरासाइट्स की मेजर क्लासिफिकेशन। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस क्या है, बेसिकली प्रोटोजुआ है। ये ट्रांस वेजाइनलिस करवाता है, यानी STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट को इन्फ्लेमेशन करवाता है। कॉलपाइटस करवाता है, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, या फिर एसिम्प्टोमेटिक होता है। फीमेल में प्यूरुलेंट डिस्चार्ज करवाएगा, कॉलपाइटस करवाएगा, और मेल में एसिम्प्टोमेटिक रहेगा। टॉक्सीप्लाज्मोसिस, इसको बोलते हैं टी गुंडी, ठीक है, गौंडी भी कहते हैं और गुंडी भी कहते हैं, ठीक है। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस गौंडी, टी गौंडी इसका एब्रीविएशन है। कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल, इन्फेक्टेड एनिमल से कॉन्टैक्ट के साथ, जैसे कैट है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स ट्रांसप्लेसेंटली, कॉन्जेनिटल फॉरम है, एबॉर्टस है, हाइड्रोसेफलस है, माइक्रोऑफ्थेल्मिया है,
कॉरियोरेनाइटिस है, ब्रेन सिस्ट है, कैल्सिफिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा एक्वायर्ड फॉर्म में लिम्फेडिनाइटिस है, जिसे फ्रिंजर काइनका बोलते हैं। बी एंड टी जोन हाइपरप्लेजिया है, टाइनी एपिथेलॉइड ग्रैनुलोमास है। आगे है ट्राइपेनोसोमियासिस, टी ब्रूसी गैम्बिनियासा, टी ब्रूसी रोडोनिसेंस। ये स्लीपिंग सिकनेस कराती है, खास किस्म की मक्खी होती है, काट जाए तो बंदा सोया ही रहता है। अफ्रीकन सिप्लेस, ठीक है, अफ्रीका में होती है। ट्रांसमिशन ज़्यादा से ज़्यादा से कहते हैं टेस्टी फ्लाई होती है, उसके काटने से होती है ट्राइपेनोसोमियासिस। क्रॉनिक मेनिंजियल एन्केफेलाइटिस करवाती है, इवन पेशेंट कोमा में जाता है और सडन डेथ हो जाती है। टी क्रूजी जो होती है वो चेज डिजीज करवाती है, अमेरिका में होती है ज़्यादातर। ट्रांसमिशन इसकी फॉर्म की वजह से होती है और यूजुअली जो है ये मायोकार्डाइटिस करवाती है। नेक्स्ट आ जाता है लेशमेनियासिस। लेशमेनियासिस होता है ट्रांसमिशन बाय सैंड फ्लाई, ये जो रेत में उड़ने वाली मक्खी होती है ये उससे होता है लेशमेनिया। इसकी भी आगे से 2-3 तरह की जो है वो सब टाइप्स है। लेशमेनिया ट्रॉपिका, लेशमेनिया डोनोवानी। लेशमेनिया ट्रॉपिका जो होती है वो स्किन को करती है इफेक्ट, ट्रॉपिकल सोर करवाती है, स्पॉन्टेनियस रिग्रेस। लेशमेनिया डोनोवानी इसकी दूसरी किस्म है जो कि विसरल फ्रेगमेंट्स बना देती है और ज़्यादातर इससे जो फीवर होता है उसको कालाजार फीवर कहते हैं, यानी कि ब्लैक फीवर। और जब ये मक्खी काटती है तो पूरी बॉडी के अंदर जितने भी आपके जो आपका एंडोथेलियल सिस्टम है, ठीक है, वो सारा का सारा स्वेल हो जाता है, ठीक है। सारे के सारे आपके जो ड्रेनेज नोड्स हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, चाहे वो लिम्फ नोड है चाहे वो लिम्फ ऑर्गन है, जैसे है पीटोसप्लेनोमेगैली, ठीक है। लिम्फ नोड की स्वेलिंग और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम सारा का सारा स्वोलन हो जाता है। आगे आ जाता है अमीबियोसिस। अमीबियोसिस में एंटामीबा हिस्टोलाइटी कहा जाता है, जैसे कि पहले भी मैंने पढ़ाया। वाटर बॉर्न डिजीज है, फूड और वाटर दोनों से फैलती है। अमीबिक डिसेंट्री भी होती है। डिसेंट्री क्या होती है? व्हेन स्टूल ब्लड, स्टूल के अंदर जो है वो कल्ट ब्लड मिक्स हो जाता है। ब्लड स्टूल्स है, डायरिया है, फीवर है, अल्सर्स है, ठीक है। बॉटल इन कॉलन सीकम कॉम्प्लिकेशन में पोर्टर वीनस, लिवर और एप्सिस, लिवर एप्सिस हो जाता है। लेम्बलियासिस में जो है वो लैम्बिया इंटेस्टाइनलीज है, फूड और वाटर। क्रॉनिक एंट्राइटिस है, स्मॉल बाउल डायरिया और एनीमिया साथ में। मलेरिया देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सी, ये ट्रॉपिकल डिजीज है। ये प्लाज्मेडियम उसमें आ जाता है, एम ट्रेटेनिया आ जाता है, प्लाज्मोडियम वेवेक्स एंड ओवेल, ठीक है। उसके बाद एम कॉर्डाना आ जाता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया। एम ट्रॉपिका आ जाता है, जिसे जंगल फीवर कहते हैं, या प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। 1 मिल डेथ एनुअली, तकरीबन इतनी डेथ्स जो है वो 1 मिलियन डेथ जो है वो एनुअली हो रही है इसकी वजह से। और ट्रांसमिशन जो है वो एनोफ्लीज इजिप्टी है। जैसे कि आपको पता है मलेरिया में हेपेटोसाइट्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स एंड ब्रेकडाउन, ठीक है। सारे के सारी आरबीसीज की ब्रेकडाउन शुरू होती है। फीवर सडन अटैक करता है, शिवरिंग होती है, हिमोलाइटिक एनीमिया होता है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा एरिथ्रोसाइट टूटते जाएंगे उतना ज़्यादा पेशेंट एनीमिया की तरफ जाता जाएगा। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, हेपेटोसप्लेनोमेगैली, ब्राउन ब्लैक मिलेरिक पिगमेंटेशन, और ये साथ में पिगमेंटेशन भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर जो है वो मैं एलिमेंट्स शुरू करवाती हूँ।
ओके, वेलकम बैक। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हेलमेंस। हेलमेंस में आपके पास एंट्रोबियसिस आ जाता है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, जिसको पिनवर्म भी कहते हैं या सीडवर्म भी कहते हैं। अक्सर बच्चों को ये रात को जो है वो इचिंग करते हैं एनल कैनाल पे, बच्चों में ज़्यादा होता है। स्मॉल बाउल से लार्ज बाउल में आते हैं, एनएस पे आते हैं, एनएस पे आते हैं तो वहाँ पे एग देते हैं तो प्यूराइटिस क्रिएट करते हैं। प्यूराइटिस मतलब इचिंग। अपेंडिकोपैथिया ऑक्सीयूरिया भी कहते हैं, खास किस्म की अपेंडिक्स की कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा ये जो फीमेल बच्चियां होती हैं उनमें खास किस्म की जेनिटल्स के अंदर उनके इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इसको स्क्रिबलिंग कहते हैं। आगे आ जाता है ट्राइकोनियसिस यानी कि ट्राइकैनिलियसिस। ट्राइकोस्पाइरलिसिस पॉर्क होता है, ये जो सुअर का गोश्त खाते हैं उनमें पाया जाता है। उसकी बाउल वॉल में मौजूद होता है, फिर ब्लड में आ जाता है, फिर स्ट्रेशिएटेड मसल्स। यानी कि आपको पता है कि मसल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेशिएटेड धारीदार और एक नॉन स्ट्रेशिएटेड। स्ट्रेशिएटेड मसल्स में आ जाता है बॉट एनकैप्सुलेशन आ जाता है, आई मूविंग, मैस्टिकेटरी, टंग, डायफ्राम एंड हार्ट, ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है और सराउंडिंग में इन्फ्लेमेशन करवा देता है। आगे आ जाता है एस्केरियसिस। एस्केरियसिस में स्केरियस लुम्ब्रिकॉर्ड्स आ जाता है, कॉमन है बच्चों के अंदर। फूड में बाउल वॉल से जाता है ब्लड में, फिर लंग्स में, फिर कफ में, फिर फेरिंग्स में, फिर बाउल में। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, इलियस निमोनिया करवाता है। उसके बाद आ जाता है टीनियसिस एकिनोकोकस, ये टेपवर्म है। टेपवर्म सेजिनेटा, टेपवर्म सोलियम। सिस्टिसिरोसिस ये करवाता है फूड से, ये बाउल में जाता है, बाउल से मसल्स में जाता है और मसल्स में जाने के बाद क्या होता है, सीएनएस इन्फ्लेमेशन करवाता है जो कि रेयर है। उसके बाद ई ग्रेनुलोसिस करवाता है, जैसे कि डॉग में, बाउल वॉल्व में, जैसे लिवर है, सिस्ट है, कैल्सिफिकेशन है और रप्चर है। शिस्टोसोमोसिस में आ जाता है बिलेरियसिस। क्यों नुजरत, मैं चांद से थोड़ा बोल रही हूँ, मैं चांद पे थोड़ा रह रही हूँ, मेरी वही आवाज़ है। अच्छा, ये फ्लूइड्स है, जैसे ट्रेमाटोड है, शिस्टोसोमोसिस मैंसनी है, वाटर है, लिवर ग्रेनुलोमोसिस है, लिवर फाइब्रोसिस है और सिरोसिस है। शिस्टोसोमोसिस हीमाटोबियम। अब ये कह लें कि एक ही घर में रहने वाले दो भाई हैं, ज़ात इनकी शिस्टोसोमोसिस है, बड़ा भाई मैंसोनी है, छोटा भाई हीमाटोबियम है। हीमाटोबियम यूरिनरी ब्लैडर का, क्रॉनिक सिस्टाइटिस का और कार्सिनोमा का और हेमाचूरिया करवाता है। ठीक है, आगे पैरासाइट्स में लास्ट है आपका आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड में सबसे पहले आपके पास आ जाती है स्केबीज। स्केबीज आपको पता है अक्सर वार्ड में जिन बच्चों ने ड्यूटी की है उनको पता है, और खारिश की खास किस्म की बीमारी होती है। ठीक है, बस ठीक हूँ पहले से, नॉट 100%। स्केबीज में आपके पास सार्कोपेप्सिस स्केबियाई बोलते हैं, जैसे माइट कहते हैं। वॉर्स होती हैं, क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है। एसटीडी से स्किन कॉरिडोर्स, एग्स, इंटरडिजिटल स्पेसेस, जेनिटेलियास, प्लूराइटिस से स्क्रिबलिंग से सेकेंडरी इन्फेक्शन। स्क्रिबलिंग जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या होती है, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है फीमेल जेनिटेलियास की। आगे आ जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडी जिसको बोलते हैं। वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, वायरस से भी, पैरासाइट से भी। बैक्टीरिया की वजह से होगी तो नसीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया होगा, जो कि क्या कॉज करवाएगा, गोनोरिया। अगर ट्रिपोनिमा पेलाइडम से होगा तो वो सिफिलिस करवाएगा। हीमोफाइलस डायस्यूरी से होगा तो वो चेंक्रोइड करवाएगा। क्लेमेडिया ट्रेकोमाइटस होगा तो वो लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम करवाएगा। क्लेमेटोबैक्टीरियम ग्रैनुलोमेटस होगा तो ग्रैनुलोमा इंगुइनैली करवाएगा। वायरसेस में आपके पास HSV हर्पसिस आ जाता है, HBV, हेपेटाइटिस बी आ जाता है, HPV कॉन्डिलोमा अक्यूमेंटम आ जाता है, जो कि आपके पास सर्वाइकल कैंसर करवाता है। एंड फाइनली HIV एड्स आ जाता है। पैरासाइट्स में आपके पास ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, जिसे कॉलपाइटस कहते हैं, यानी कि वेजिनाइटिस। सैक्रोपेटिस स्केबियाई, जो कि स्केबीज करवाता है। दिस इज ऑल अबाउट
आर्थ्रोपोड। इसको मैं स्लाइड्स को आगे आगे करती जाती हूँ। 30 सेकंड का जो है वो स्क्रीनशॉट लगा के आप इसको रिवाइज करें क्लास में बैठ के ऑनलाइन, और जो बच्चे रिवाइज करेंगे मुझे नज़र भी आ जाएंगे, ठीक है। और जो करता जाए वो मुझे मैसेज करता जाए रिवाइज्ड का, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने किया या नहीं किया। और अभी कोई किसी किस्म की कोई टर्मिनोलॉजी कोई इशू है तो अभी मुझसे पूछ लें आप इस लेक्चर के बारे में। जल्दी से हरी आप इसको रिवाइज करें। चलिए अब आपका टाइम स्टार्ट होने वाला है अब, और स्लाइड्स हर 1 मिनट के बाद चेंज होती जाएंगी। जिस बच्चे का जिस स्लाइड पे इशू है वो साथ साथ मुझे क्वेश्चन करता है। क्यों सुंदस का अपना कोई इंटरनेट नहीं है? सुंदस बेटे आपका कहाँ है इंटरनेट? आपको नहीं पता कि ऑनलाइन क्लास होनी है तो हमने पढ़ना है। ये जितना टॉपिक मुश्किल है ना इसको साथ साथ रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें पढ़नी है आपके जहन में। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया ना कि बस ठीक है लेक्चर हो गया दफ़ा करो, जितनी ये मुश्किल टर्मिनोलॉजी है, ये मैं क्यों आपको टाइम देती हूँ, इसीलिए टाइम देती हूँ। ये किसका है? चले मैं दे दूँगी, दे दूँगी। वहाँ कोई देना है। डोंट टेक इट लाइट।
ये कब करवाया आपने? सब लोग अटेंडेंस भी मार्क करवाते जाए, नौरीन, उमेरा, नुदरत, सब लोग साथ साथ अटेंडेंस लगाते जाए, रिवाइज करते जाए।
हाँ कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? गजाला, अंसर, जैनब, आरफा, डोंट हैव एनी क्वेश्चन? कौन? किस टाइम आती है? किस टाइम आती है मैंने कहा? कितने बजे? अच्छा, मुझे नहीं आइडिया। सब लोग इसको ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपने ऐसे इग्नोर नहीं करना। पेपर आपका नेक्स्ट में इसी से बनना है। किसने हाईएस्ट नंबर लिया माइक्रोबायोलॉजी में? हीरा, सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं माइक्रोबायोलॉजी में इस वक्त, जो अभी आपका भी एग्जाम हुआ उसमें?
ये स्लाइड पढ़ लिया सबने क्लास? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन? या हिरा, जैनब, मुसर्रत, सुमैया, कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों का?